तो हम बात कर रहे हैं अयोध्या से आ रहे अमन के पैगाम की, और इसने मुल्क को बहुत तेजी के साथ जोड़ा है और मुल्क हमेशा से जुड़ा रहा है। हमारी जड़ें असल में जुड़ी हुई हैं। ताना बाना इतना मजबूत है कि वो इतनी आसानी से टूटता नहीं है, और जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो वो हमें और करीब ले आते हैं और मजबूत कर देते हैं। और ये हमारी ताकत है। 130 करोड़ लोग ऐसे ही थोड़ी ना रह लेते हैं साथ में, ये दुनिया देख रही है। बड़े बड़े मुल्क इसको देख करके ताज्जुब करते हैं, जैसा कि अभी चर्चा भी चली। लेकिन मैं कुछ चैलेंजेस की बात करूंगा। अगर फिरोज बख्श साहब मैं आपके पास आना चाहूं, चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस सारे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, गरीबी, गुर्बत, तालीम को लेकर के, सेहत को लेकर के, बुनियादी, आज पोल्यूशन से हम सब मुतासिर हैं किसी न किसी रूप में। ये हम लोगों के लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। प्लास्टिक को लेकर के, मतलब हर चीज में हमारे लिए भी चैलेंजेस बड़े हैं। तो ये जो ताकत है एकता की, वो इन चैलेंजेस को कहीं ना कहीं हल करने में या उनसे मुकाबला करने में बड़ी मददगार साबित हो जाएगी। हाँ, ये तो आपने तो बहस का जो रुख है वो हालात हाजरा पे मोड़ दिया है। देखिए, ऐसा है इमरान, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, तारीखी मुल्क है, और चैलेंजेस तो हर दौर में इसके साथ रहे हैं। यानी आप चाहे किरणों पुरानी इसमें हुकूमत रही हो, महाभारत से लेकर के आप सुल्तानों की हुकूमत में, और सुल्तानों से लेकर मुगलों की, फिर अंग्रेज़ों की, और फिर मौजूदा दौर की। तो देखिए, चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस से निपटने के लिए सीधा तरीका यह है कि हम जो है अमन के रास्ते को अपनाएं। कई बार ये भी होता है कि कहीं गर्मा गर्मी हो जाती है, लोग आपस में भड़क पड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है, आप ये देखिए, मुझे याद आ रहा है पुरानी दिल्ली में जहां मैं रहता था, तो वहां पे अफजाल साहब ये मंदिर को लेके बड़ी गर्मा गर्मी हो गई, पार्किंग को लेके, और नौजवान लड़ पड़े। तो वो जो था बहुत वो एक ऐसी चिंगारी थी कि वो आग में तब्दील हो सकती थी। लेकिन दोनों कम्युनिटीज के जो होशियार लोग थे, जो बुर्दबार लोग थे, और जो यानी सीरियस तरीके से उन्होंने समझा कि आगे अगर ये चिंगारी भड़क गई तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, सभी लोगों ने मिलजुल कर इसको अपने बहुत सही तरीके से इसको निपटा लिया। और निपटाया क्या उसमें, बल्कि आखिर में आके दोनों कम्युनिटीज़ ने एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाया सारा। तो मैं समझता हूं कि चैलेंजेस को हम अगर इस तरह से सॉर्ट आउट कर लें। अच्छा, चैलेंजेस देखिए दूसरी तरह के, आपने कहा पोल्यूशन बहुत नहीं, मैं बुनियादी मसाइल की बात कर रहा था, क्योंकि कई मामलों के आगे आने के चलते बुनियादी मसाइल पीछे छूट जाते हैं। देखिए, चैलेंजेस हैं, हमेशा रहेंगे। पोल्यूशन की बात करी आपने, लोगों के पास जॉब्स नहीं है उसकी आपने बात करी, ठीक है, सेहत का भी कोई बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं है। तो इसमें हम लोग बहुत तादाद में बहुत ज्यादा है, जब सारे हम सब लोग एक दूसरे के करीब आएंगे तो दिल और वसी, ठीक है। बीच में ऐसा होता है, अगर हिंदू मुस्लिम हम करते हैं तो जो दरवाजे दोनों तरफ खुलते हैं, चरमराते हुए दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन जो माहौल अब हाल फिलहाल में पैदा हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है ऑटोमेटिक हुआ है, अल्लाह की तरफ से हुआ है, और इसमें मैं तारीफ करना चाहूंगा ये जो मोदी और अमित शाह साहब की टीम है। मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन हकीकत यही है। और साथ ही साथ उसमें जितनी तंजीमें हैं, और मैं तारीफ करना चाहूंगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, और जो अल्पसंख्यक मोर्चा है बीजेपी का, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से इन लोगों ने मिलजुल। और अभी तो सारी तंजीमें, अगर हम देखें चांसलर साहब तो सारी तंजीमें काम करें। अब मदनी साहब भी आज हैं, और भी तंजीमें हैं, ये खानकाहों के लोग हैं, मतलब आज अगर हम देखें तो सारे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सब मैंने इसमें शुरू में जिक्र किया, अफजाल साहब की तंजीम का जिक्र किया, लेकिन बिल्कुल देखिए, एक ही है, और खुले दिल से हमें सबको गले लगाना चाहिए। जैसे अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि भाई हमारे हाथ मिले हैं, गले मिले हैं, बल्कि मैं कहूँगा उससे आगे बढ़ के हमारे दिल भी मिल गए हैं। तो ये इस तरह का अगर माहौल चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है, फैसला जो आएगा वो तो आएगा, लेकिन आगे एक नए हिंदुस्तान की तामीर होगी, जिसको हमारे वजीर आजम मोदी साहब कहते हैं कि नया भारत, ठीक है, न्यू इंडिया। उसकी दागबेल पड़ चुकी है, और आगे हिंदुस्तान बड़ी तेजी से जाएगा। और ये जो मसाइल हैं, ये मसाइल भी इंशाल्लाह इनके भी जो है ये भी पुर होंगे, चाहे वो जॉब्स की कमी हो, चाहे वो हमारे यहाँ कुछ इकोनॉमिकली भी थोड़ा सा हम लोग बहुत बड़ा मुल्क है, थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ये देखिए, बड़े मुल्क के साथ ये बड़ी नेचुरल चीज़ें होती हैं। ये तो देखिए, ऑपोजिशन जो है वो अपने इस तरह से चीज़ को रखते हैं मीडिया के सामने। हिंदुस्तान, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत फेजेस देखे हैं
अपने पिछली 50-55 साल में जो मैंने फेजेस देखे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान बहुत आराम से इस वक्त रह रहा है। हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है। और इसमें जिस तरीके से मोदी जी ने और उनकी टीम ने, और ख़ास तौर से मैं जो फिर दोबारा रीइटरेट करूंगा अपनी बात को, आरएसएस के जो रहनुमा हैं, जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को अपने गले लगाया है, तो मैं समझता हूं कि जो रंजिशें थी 1947 से लेकर अब तक, कम से कम अगर सारी नहीं तो 50% रंजिशें अलग ख़त्म हो गई होंगी। लेकिन मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ इस तरह का माहौल चलते रहना चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा, एक वार्निंग और देना चाहता हूँ, अखलाक जैसे वाक़यात कभी कभी रूनुमा होते हैं। हम ये दुआ करते हैं कि वो इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होती है इस वक्त, लेकिन हम देख रहे हैं कि सारे लोग जो जिस तरह से अनिल जी खत्म करना जिस तरह से आप तो समाज सेवा से भी जुड़े हैं, सोशल वर्क से भी आपका ताल्लुक है, मैं वही सवाल आपके पास भी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसा कि चांसलर साहब ने बताया कि जो बुनियादी मसाले वो हम लोगों के बहुत बड़े हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों से बहुत मुश्किलात हैं हमारे यहाँ, वो कई बार अगर दुनिया होती हैं या दूसरे मामले चलते हैं तो बहुत पिछड़ जाते हैं। तो वो कितना मुतासिर करते हैं, प्रभावित करते हैं आम लोगों को, जिसमें सारे लोग शामिल हैं। वहां तो मजहब और मिल्लत का कोई बॉर्डर ही नहीं है। देखिए, बात ऐसी है, अगर हम 135 करोड़ हैं, हमारी ताकत ज्यादा है, तो हमारी जरूरतें भी ज्यादा है बेशक। लेकिन देश पिछले 72 साल में, 72 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी का ये पिछले 5.5 साल आप निकाल दें, तो बाकी का सारा समय हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करने में बहुत सारा समय हमारा गुजर गया। उसमें ना हमारी सिर्फ एनर्जी वेस्ट हुई, हमारा पैसा वेस्ट हुआ, हमारी सिक्योरिटी वेस्ट हुई, यानी हम लोग मूल मुद्दे से भटककर हम हिंदू मुसलमान में लगे रहे। आप ये भी देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो अभी फिरोज भाई बोल रहे थे, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं दोबारा से, क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ जहर उगलने में कोई विपक्षी पार्टियों ने, खासकर हिंदू मुसलमान के नाम पर, कोई कसर नहीं छोड़ी। आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ खूब जहर उगला, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी बात है, आज सबके सुर जो है पॉजिटिव है, आज सारे लोगों के सुर पॉजिटिव है। ये भी तो एक बड़ी कामयाबी है, सामाजिक कामयाबी कह सकते हैं हम इसको। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं कि उनके खिलाफ खूब जहर उगला गया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदू मुसलमान को चश्मे से देखने से इनकार करते हुए 135 करोड़ लोगों को ही अपना नागरिक मानते हुए सारे के सारे निर्णय, सारे के सारे निर्णय, हालांकि उनको बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके से उसको देखा नहीं। अगर कहीं किसी में कोई समस्या नजर आई, कोई कमी नजर आई, जैसे ट्रिपल तलाक की बात अभी की, ट्रिपल तलाक की बात की, तो उन्होंने इसको ट्रिपल तलाक की समस्या को एक अपनी बहनों की समस्या माना, ना कि एक धर्म की समस्या माना, और उस समस्या को दूर किया। बेसिक इसके खिलाफ लोग बहुत आए। और अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं कि जो माहौल आज बना है, मैंने पीछे भी मीडिया देखा है, मीडिया में अलग अलग जो आज अच्छी बातें कर रहे हैं, मैंने उनकी बहुत तल्ख बातें भी सुनी है। मैं उनको जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी देश की जरूरत नहीं थी। आज जो बात बोल रहे हैं, देश की जरूरत वही है। तो जितनी तंजीमें अपने अलग अलग नाम लिए, मैं सबको मुबारकबाद देता हूं, और मैं उनको ये कहना चाहता हूं, अगर देश में ये माहौल रहेगा तो इसका फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा ये होने वाला है, जो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही थी इन सबको मिलाने में, इनको साथ रखने में, इनको सुरक्षा देने में, अब ये पैसा, ये ताकत हमारी देश की तरक्की के लिए लगेगी, और देश के दुश्मनों को भी एक सबक होगा कि आप हिंदू मुसलमान के नाम पर अब इनको नहीं बांट सकते। बड़ी बात है। अफजाल साहब, मेरा एक और आज का जो अहम सवाल था वो ये है कि मजहबी रहनुमाओं की जो अमन की अपील होती है, वो किसी भी मजहब के रहनुमा हो, बड़ा सीधा असर करती है लोगों। हम लोग जज्बाती लोग हैं, हमारा मुल्क मजहब को लेकर के बहुत सेंसिटिव है, और कहीं ना कहीं अमन का और मजहब का भी एक गहवारा है। अलग अलग मजहब और मिल्लत के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो मजहबी रहनुमाओं का किरदार यहाँ पर आप बहुत बड़ा है। आप ना चाहते हुए आप उनको नजरअंदाज कम से कम नहीं कर सकते। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए, माहौल का भी बड़ा असर होता है। माहौल क्या है कि इससे पहले जो सरकारें थी, 2014 से पहले सरकार, क्या वो विलफुल थी? वो चाहती थी कि हम इस कौम को, अपने पूरे हिंदुस्तान को एक जहती में लेके आए। वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट रहे थे। कभी उन्होंने, किसी ने ये कोशिश करी कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम 135 करोड़, जो हमारे अनिल भाई कह रहे हैं, हम 135 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम अपनी मस्जिद, अपने मंदिर, अपने घरों में हैं, लेकिन जब हम इस मुल्क की सड़क पर आ जाते हैं तो हम सिर्फ भारतीय हिंदुस्तानी हैं। और ये सोच, ये जो नजरिया जो पेश किया हमारे देश की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार
सरकार ने इस बात को पेश किया, न सिर्फ पेश किया बल्कि उसको जमीन पे उतारा भी, और उसी का नतीजा है ये आज जो उलमा आए हैं, ये लोग आए हैं, तो उनको ये नजर आ रहा है कि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए यही वो लोग थे, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता क्या, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज माहौल बहुत अच्छा है। यही वो लोग थे, ये सेकुलरिज्म के नाम पे पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, कितने बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे। आज यहाँ पे कोई सेकुलरिज्म की बात ही नहीं कर रहा। आज देखिए वो सिस्टम देखिए कि आज सेकुलरिज्म की कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये बात कर रहा है हमारा मुल्क एक है, हमारा भाईचारा है और हम सब लोग, और जो रियल गंगा जमनी तहजीब है जिसको हम लोग, ये हमारी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, वो आज देखने को मिल रहा है। वो सामने जमीन पे आज से पहले 70 साल में जो है ना 2014 से पहले जो सिर्फ नाम जो किताबों में छपे होते थे कि ये हमारी तहजीब है जी, लेकिन इसको क्या जमीन पे उतारने की कोशिश करी ये सरकार है। आप ये देखिए आज अगर 370 और 35A को अगर इन्होंने कलादम किया, उसको हटा के फेंक दिया, तो वो उसका नतीजा क्या है कि इस मुल्क के जो दोनों पक्ष जो थे, हिंदू और मुसलमान, सब इस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़े हुए थे, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान तिलमिला रहा है। आज पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, आज मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आज कोई भी हिंदुस्तान की तंजीम, यहां तक के उन्होंने ये तक कहा कि भाई वहां हम हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान वाले कह रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान के जो रहनुमा यही वाली तंजीम है वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम अपने मुल्क में बहुत भाईचारे से रह रहे हैं, अमन के साथ रह रहे हैं, आप अपने मुल्क के बारे में सोचो, हमारे मुल्क की हमारे बारे में सोचो। ये जो सोच आई है ये मुल्क के रहनुमाओं की आई है। और सबसे बड़ी बात ये, आज कोई सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं तो इस बात से हैरान हूं। और ये यकीनन ये एक ऐसा मौजू है, और मैं तो सच मायने में जो दे रहा है दुरुस्त है। मैं तो कहता हूं चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सब लोग हम एक झंडे के नीचे, जो कौमी तिरंगा झंडा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक झंडा है, एक संविधान है और एक ही प्रधान है। ये जो सोच है इसको आज हमने जमीन पे उतारा है, और सब कौम के सभी लोग, चाहे वो किसी भी रहनुमा हो, किसी भी तरह के रहनुमा है, कहीं के भी, चाहे मजहबी रहनुमा है, चाहे हमारे सियासी रहनुमा है, वो सब एक ही सोच में है। हाँ, कुछ तंजीमें आज भी जो सेकुलरिज्म का जो मुर्दा जो दफना चुके हैं उसको बार बार उखाड़ के उसके अंदर कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा के कोशिश कर रहे हैं कि इसको जगा ले, लेकिन ये नाकाम होंगे और नाकाम रहेंगे। तो अब हमारा विकास का टाइम ये जो लोग उमड़े हैं, जिस तरह से पिछले जुमे से लेकर आप लोगों की मीटिंग हो, फिर कल की मीटिंग हो, आज की बातें हो सकता है आगे आने वाले दिनों में और हमें इस तरह की चर्चाएं देखने को मिलेंगी। वो दिखा रही है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है। मैं इस पर और बात करूंगा आप लोगों से। सर, एक इजाजत लेना चाहूंगा, एक और छोटा सा वक्फा। नाजरीन, यहां पर आप जरूर इस चीज को अपनी चर्चा का विषय जरूर बनाइएगा, इस पर बात कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से हमारा समाज चाह क्या रहा है और हमें किस तरफ बढ़ना है, उस पर गौर खोज कीजिएगा। अभी लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो समाज को जोड़ने में मजहबी लीडर और दानिश्वरों का बड़ा किरदार है इस वक्त, और वो नजर आ रहा है। समाज जुड़ रहा है, ये बहुत खुशाइंद पैगाम है। सद्भावना की बात हो रही है, और सच्ची सद्भावना की, जिसका हम लोग जिक्र किताबों में सुना करते थे या पढ़ा करते थे। सद्भावना, एक दूसरे के लिए अच्छे ख्यालात, ये नजर आ रहा है। तमाम तंजीमों के लोग खुल करके टेलीविजन पर आकर के, मीडिया के सामने आकर के कह रहे हैं कि हम सब साथ हैं, किसी भी फैसले को
खुले दिल से मानने के लिए, और हम इसको बिल्कुल भी हार जीत के तौर पर नहीं देखेंगे। ये बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबका साथ आना, उनका भी साथ आना जिनको लेकर के तरह तरह की बातें कही जाती हैं, जिनके लेकर के दूरियों का परसेप्शन बनाया गया पिछले 60-70 सालों में कि ये तो बहुत दूर है, ये कभी साथ नहीं आ सकते, ये तो अलग अलग ध्रुव हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें सबको साथ लाती हैं। ये मुल्क बहुत बहुत मैच्योर होता जा रहा है, डेमोक्रेसी के तौर पर भी और अपने विचारों के तौर पर भी। और जब इतने अच्छे अच्छे विचारक हैं, मेरे साथ कुछ हिंदुस्तान के बड़े लोग इस वक्त तशरीफ फरमा है, आप जिनको अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर देखते हैं, अखबारों में जिनके आप लेख पढ़ते हैं, पत्रिकाओं में जिनको आप पढ़ते हैं, तो बड़ी बात है। मैं फिर आपके पास आना चाहूँगा फिरोज बख्श साहब। अमन की अपील हो रही है, बहुत अच्छी बात है। दानिश्वरों का, मैंने मजहबी रहनुमाओं की बात तो अफजाल साहब से की, आप जैसे दानिश्वरों का, आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, मैंने आपको इसलिए भी अपने साथ रखा है कि आपका एक सीधा पैठ है नौजवानों के बीच में, आपकी पैठ सीधे शिक्षाविदों के बीच में, दानिश्वरों के बीच में है, जहां से जो सोचने विचारने की लोगों को ताकत देते हैं। ऐसे में क्या आप कहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया इमरान आपने। देखिए क्या है कि मुल्क को बनाने के लिए न सिर्फ दानिश्वर बल्कि जो हमारे उलेमा हजरात हैं, सब मिलके, जितने धर्म गुरु जिनको बोलते हैं हम हिंदी में, इन सबको साथ चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, हर एक की अपनी फॉलोइंग होती है। तो देखिए आपने जिक्र किया मेरी यूनिवर्सिटी का, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का, और वहाँ के नौजवानों का भी आपने जिक्र किया। देखिए मैं हमेशा से एक बात कहता चला आया हूँ, अगर मुझे आप इजाज़त दें 2-1 मिनट बोलने की। एक दौर था अपने, जब मैं कॉलेज में था, तो मैं बड़ी नफ़रत करता था आरएसएस से, बीजेपी से, संघ परिवार से, शिवसेना से, क्योंकि माहौल मेरे मोहल्ले में ऐसा था। जैसे जैसे हम बढ़ते रहे तो मैंने कहा ये है क्या चीज़ आरएसएस, में जाके देखूं शिवसेना वाले कौन है, ये विश्व हिंदू परिषद है क्या, है तो इंसान हाड़ मास के बने हुए। मैं गया, इनके साथ बैठा, मेरा चेहरा मोहरा नहीं लगता था कि मैं मुसलमान हूँ, तो मैंने जाकर के इनके बीच में इनकी बातें सुनी, विचार विमर्श किया, तो मुझे ये लगा कि जो परसेप्शन इनके बारे में मीडिया ने या मुखालिफिन ने या वो लोग ने जो द सो कॉल्ड, अभी बात कही थी अफजाल ने, अपने को सेकुलरिस्ट बोलते हैं, तो मैंने कहा ये ऐसे लोग नहीं हैं। दीज आर वेल मीनिंग पीपल, ये नेशनलिस्ट लोग हैं, ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये कौमी विचारधारा में चलने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा इनसे मिलकर चलना चाहिए। तो मेरा जो व्यू है वो बदला, और उसके बाद से फिर मैंने इस बारे में लिखना भी शुरू किया। तो देखिए जो एक परसेप्शन, ये मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके चैनल को, ख़ास तौर से जी सलाम को, और आप जैसे लोगों को, इमरान साहब जो यहाँ पे आते हैं और इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। आपकी जो एक कोशिश है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मिलाने की, ये रायगा नहीं जाएगी। आप देख रहे हैं इसका असर। मेरे पास एक फ़ोन आया कनाडा से, उन्होंने YouTube पे कोई पुराना प्रोग्राम देखा होगा आपका, वो बड़ी तारीफ कर रहे थे, कहने लगे भाई इस कोशिश की बहुत सख्त ज़रूरत है। चलिए अच्छा है, मुझे याद आ गया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हर जगह हमें कोशिश करनी चाहिए, बताना चाहिए। अभी भी देखिए पुरानी बस्तियां ऐसी हैं जहां पर मुसलमान समझता है अरे बीजेपी, अरे तो हमें मार देगी, खा जाएगी। ठीक है, ऐसा खौफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूं, मेरा देखिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, लेकिन मेरी जो जिंदगी का तजुर्बा है, मैंने इन लोगों को, आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कहीं बेहतर पाया बनिस्बत उन लोगों के जो अपने को कहते थे कि हम सेकुलर हैं। असली जो सेकुलरिज्म देखने में आ रहा है, वो सही कहा अफजाल ने कि आज के दौर में देखने में आ रहा है। मोदी साहब का क्या अंदाज़ है, किस तरीके से दिल जीत लेते हैं मुसलमानों के और माइनॉरिटीज़ के, मैं तो दंग रह गया। अच्छा, सिर्फ ज़बानी नहीं, जो लोग कहते हैं लपेटते हैं क्या है, उनको पता नहीं मोदी कितनी गहराई से सोचते हैं। पहली जो उन्होंने मीटिंग की थी 2015 में जीतने के बाद, बड़ी मीटिंग जो उन्होंने मुस्लिम दानिश्वरों और मजहबी रहनुमाओं से की थी, एक बात बड़ी अच्छी उन्होंने उसमें कही थी। उन्होंने ये कही थी कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान देना चाहता हूँ, दूसरे में कंप्यूटर देना चाहता हूँ। एक और अच्छी बात उन्होंने कही थी, और वो मेरा ख्याल है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के रेफरेंस से कही थी। उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम हमारी संतान
की माफिक हैं, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करना चाहते हैं। ये देखिए, ये जब थॉट प्रोसेस है तो ये सब ये जो बकवास होती रही है। अभी गर्ग साहब ने कहा कि सारी एनर्जी हमने पिछले 50, 55, 60 साल जो है हिंदू मुस्लिम करके खो दी। अब ऐसा दौर आ रहा है, जरूरी दौर आ रहा है हिंदुस्तान का कि हिंदू मुसलमान सारे तबके, सारे लोग। अब कल की मीटिंग में मेरा तो जाना नहीं हुआ था, मेरे पास इत्तला नहीं थी, लेकिन जो आपके, मैं इस पे देख रहा हूं तस्वीरें, ऐसे ऐसे लोग भी उस मीटिंग में मौजूद थे जहां कृष्ण गोपाल जी थे। ऐसे ऐसे लोग जो बहुत ही गलत अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे आरएसएस के लिए। मेरा ख्याल ये कि जिस तरीके से वो लोग अब वहां जा रहे हैं, वो एक बड़े हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं, बाहमी हम आहंगी की बात कर रहे हैं, यगानिकी की बात कर रहे हैं, गले से गला मिलाने की, दिल से दिल मिलाने की, हाथ से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने, जिनको हम पहले गालियां बकते थे, गुस्से से इनका नाम लेते थे, आरएसएस के, बीजेपी के लोग, इन्होंने मुसलमानों के दिल जीते हैं। और आप देखना, एक मुकाबला होगा बीजेपी में मुसलमानों का आने का, आरएसएस में आने का, शिवसेना में सब जगह जाने का। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। अनिल गर्ग साहब, सेकुलरिज्म को लेकर के अभी चर्चा चल रही थी और जैसे कि अफजाल साहब ने कहा कि उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। आज गंगा जमनी तहजीब का जिक्र हो रहा है, आज हमारी मिली जुली संस्कृति का जिक्र हो रहा है, हमारे कल्चर का। कल्चर की ताकत क्या होती है गर्ग साहब, आप भी अच्छे से जानते हैं, अफजाल साहब भी जानते होंगे और सर भी जानते होंगे कि हम जब बाहर रहते हैं अपने मुल्क से, तब हमें समझ में आता है कि कल्चर क्या होता है। वहां हमारा मजहब पीछे हो जाता है, हम कल्चर के लिए लड़ पड़ते हैं। और कल्चर की ताकत क्या होती है, ये तो हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमें दिखा दिया कि जो पाकिस्तान मजहब के बेस पर बना था, बुनियाद पर बना था, वो 25 साल के बाद जबान, भाषा के बेस पर टूटा। बंगाली बोलने वाले मुसलमानों ने अलग देश तैयार किया, वो भी मुसलमान थे। गर्ग साहब, एक सेकंड बस, आपकी बात हो गई। मैं कल्चर के बारे में बड़ी खूबसूरत बात मैं कहना चाहता हूं। आप देखिए वेस्ट बंगाल का, अफजाल भाई, वेस्ट बंगाल का हिंदू और वेस्ट बंगाल का जो मुसलमान, यानी एक ब्राह्मण हिंदू और मुसलमान, एक ही जबान है, बंगाली उनकी, एक ही उनका खान पान है, चाहे वो मछली खाएं या चावल खाएं, एक ही उनका रहन सहन है, एक ही उनका पहनावा है। ईद पे वो उनके यहाँ बंगाली हिंदू मुसलमान के यहाँ के मिठाई खाते हैं, और जो आपकी काली पूजा होती है मिल के करते हैं। अब बंगाली मुसलमान पंजाबी या गुजराती मुसलमान के उतना करीब नहीं होगा जितना वो बंगाली मुसलमान बंगाली हिंदू के करीब होगा। ये कल्चरल नेशनलिज्म है, यही खूबसूरती हिंदुस्तान की है। इसी वजह से हिंदुस्तान आज इतने आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। परेशानियां रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये जो कल्चर है इस तरह का, ये जो नेशनलिस्ट कल्चर है हमारा, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ी बात है। देखिए, अभी इमरान भाई जो आप बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूं कि जब आदमी कोई नजीर पेश करता है ना, तो लोग उसके पीछे चलने के लिए तैयार रहते हैं। आज देश के नेतृत्व ने एक नजीर पेश की है कि धर्मनिरपेक्षता की असली परिभाषा क्या है। पहले धर्मनिरपेक्षता की भाषा ये होती थी कोई किसी के धर्म को ना माने, लेकिन आज ये नई भाषा ये है, आप अपने अपने ईमान पे रहें, अपने अपनी पूजा पत्ती पे रहें और सारे मिलकर देश के लिए आगे बढ़े। अभी आप बात कर रहे थे बाहर हमें किस रूप में देखा जाता है, बाहर हमें हिंदू और मुसलमान के रूप में नहीं देखा जाता। अगर हम देश के बाहर जाते हैं तो हमें हिंदुस्तानी के रूप में देखा जाता है। हम किसी भाषा को बोलते हो, किसी धर्म को मानते हो, वहां पे इस बात की कोई अहमियत नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था अभी कि जो सेक्युलरिज्म की जो भाषा बोली जाती थी उसको कैसे बदला गया और उसको इस तरीके से बदला गया और देश उसके साथ चल पड़ा। तो जो आप सो कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, जिनकी भाषा कभी तल्ख हुआ करती थी, आपके टीवी चैनल पे भी उल्टा सीधा बोलते रहे होंगे, आज वो भी सुर के सुर मिला क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि देश की जनता अब समझ चुकी है और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के पीछे चल पड़ी है। अगर आपने इनके साथ जाना तो जाइए, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे और देश की जनता अपने हुक्मरान के साथ आगे बढ़ जाएगी। मेरे पास 5 मिनट अफजाल साहब, हमने देखा चीजें बहुत तेजी से बदली हैं और ये बदलाव अब दिख रहा है और कहीं ना कहीं इसमें पूरे समाज का योगदान है। पहले भी हम चर्चा करते थे, कई बार ये लगता भी था कि सिर्फ इफ्तार की ही पार्टी क्यों, भंडारा क्यों नहीं साथ में। तो हमने देखा कि पिछले अभी कुछ सालों में बड़े पैमाने पर भंडारे भी जो है मिलकर हो रहे हैं। इस तरह हमने देखा कई मेले और इस तरह के प्रोग्राम जब होते हैं, मेले खासतौर त्योहारी मेले होते हैं जिसमें कि दूसरी कम्युनिटी के लोग भी भंडारे लगाते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं। ये एक बड़ी अच्छी, ये सारी पहल जो छोटे छोटे लेवल पर हो रही है, यही बड़ा किरदार, एक बड़ा एक्शन बन जाती है लोगों को जोड़ने का। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इस तरह का माहौल जो क्रिएट जो है ना, देखिए
एक प्रोसेस जो ऊपर का जो हमारा इख्तिदार आला में बैठा हुआ है ना, उसकी सोच क्या है वही जमीन तक उतरती है। वो अगर सोच ये है कि अमन और भाईचारे का माहौल होना चाहिए तो जमीन तक वही उतरेगी। आप इससे पहले आप ये देखिए, मैं अभी हमारे फिरोज भाई बात कर रहे थे, बहुत एक मैं आपको बताऊं कि अब से पहले जब 2014 से पहले जो है ना, बाहर की खबर कौन सी कहलाती थी, अगर एक मुसलमान एक हिंदू से प्यार से मिला, हेलो हाय किया, गले मिल गए, तो ये खबर नहीं है। और एक मुसलमान ने एक हिंदू को घूर के देखा तो ये जो है दूसरे तीसरे पेज की खबर बन जाएगी। और एक मुसलमान ने एक हिंदू को गाली दी और तमाचे मारे तो फ्रंट पेज की न्यूज बनती थी। ये मिजाज था। आज इमरान भाई बैठ के जो है चैनल पे बैठ के एक जेती की बात कर रहा है आज, और ऐसे चैनल लेके आप अभी शुरुआत में जब ये इस तरह का माहौल बनना शुरू हुआ, शुरुआत में आप जैसे लोगों ने जिस तरह की ये बातें उठानी शुरू करी कि भाई इस तरीके से आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि यार ये तो बिकाऊ चैनल है, यार ये तो वो लोग हैं इनके पास खबर ही नहीं है। लेकिन आज का माहौल, आज के परसेप्शन में, आज के हालात में जो जिस तरीके के हालात है, उस हालात के अंदर आज जरूरत है। अफजाल सही चैनल यही है और ये टीआरपी की फिक्र नहीं करते, ये सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं। लोगों को जोड़ा जाए किसी भी सूरत में, और वो दिख रहा है समाज आप जो अभी बात कर रहे थे, आप ये देखिए कि इतना बड़ा, कितना मेरे पास वक्त 400 करोड़ का खर्चा होता है चैनल चलाने में। अभी आप जो बात कर रहे थे को मिलाने की बात कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने बात की, अभी बात कर रहे थे कि मुसलमानों को अलग थलग कैसे रखा जाए। देखो, जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी उसमें उनको जानबूझ के कहा जाता था, जब किसी आपको घर में किसी एक सदस्य से बार बार कहा जाए ना तिल्ले में ऐसा कर देंगे, तो उसको समझ में आता है कि मुझे बाकियों से अलग समझा जा रहा है, अलग रखा जा रहा है, और जाने क्यों मुझे बार बार मुझसे सहानुभूति प्रकट की जाती है, मैं कमजोर हूं, छोटा हूं, या कुछ मेरे में कमी है। ये सारा पिछले 70 साल चला था। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया कि नहीं भाई साहब, आप हमारे घर के उतने ही बड़े सदस्य हैं, उतने ही काबिल हैं, उतने ही दमदार हैं और उतने ही हिस्सेदार हैं, तो आपको अपीजमेंट की जरूरत नहीं है। आपका भी उतना ही हक है जितना बाकियों का है, तो आपका भी उतना ही तरक्की होगी, उनका साथ होगा। तो उनका जो फार्मूला था, ये जो विश्वास की कवायद है, ये विश्वास बहाली की कवायद, भरोसा, ये जो मुस्लिम जनता में जो भरोसा आया है, इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसी छोड़ी है भरोसे से, और एक्सट्रीमिस्ट का साथ छोड़ के नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी हो गई है। भरोसे से मैं आप फिरोज बख्श जी आपके से जान चाहूंगा, मतलब बिना कोई सियासी बात या सिर्फ सरकार को क्रेडिट, भरोसा समाज के भीतर में पैदा करना या होना कितना अहम है, जो इस वक्त दिख रहा है कि भरोसा बड़ा कॉन्फिडेंस जगाता है। इमरान साहब बहुत अच्छी बात आपने कही, पर मैं चाहूंगा कि इसमें बहुत सियासी बात ना हो, मतलब आप फैक्चुअली बताइए कि भरोसे का कितना बड़ा असर होता है आगे तक, दिलो दिमाग, कम अल्फाज में वक्त मेरे पास। नहीं, मैं बिल्कुल सियासी बात नहीं करूंगा, लेकिन सियासत तो हर एक की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, हम इसे पसंद करें ना करें, लेकिन फिर भी मैं गैर सियासी बात करूंगा। देखिए, भरोसा एक बहुत बड़ी बात होती है, और मैं समझता हूं कि तकरीबन 5-6 साल पहले इस सरकार के साथ मुसलमानों का बिल्कुल भरोसा नहीं था, वो डरते थे पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन जिस तरीके से मोदी 1 में मोदी जी ने भरोसा जीता है, और तमाम मुसलमान, मुझे पता नहीं, सरकार की बात तो ठीक है, समाज के भीतर से जो भरोसा निकल रहा है, बात कर रहा हूँ समाज के बीच में। देखिए सुनिए, आज बड़े ये जो गर्ग साहब कह रहे थे, हिंदू मुस्लिम तो खत्म हो गया है, हम सब एक हो गए अब, ठीक है, और जो मजहब है हमारा एक प्राइवेट है, रोड पे आते हैं अफजाल भाई, अभी आपने कहा था, तो हम हिंदू मुस्लिम नहीं होते, हम हिंदुस्तान होते हैं। हमें ना तो हिंदू कार्ड, अब मैं देख रहा हूं ना तो कोई हिंदू कार्ड खेल रहा है, बड़े जोर जोर से हिंदू कार्ड खेलते थे, ना कोई मुस्लिम कार्ड खेल रहा है बड़े जोर जोर से, हाँ जी मैं मियां हूं। अब एक कार्ड खेला जा रहा है गर्ग साहब, इमरान, वो कार्ड है इंडिया कार्ड, ये कार्ड हमें खेलना है, और एक शेर के साथ, और ये शेर मैं डिवोट करना चाहूंगा अपने बड़े प्यारे वजीर आजम जनाब मोदी साहब को, मेरी जिंदगी यही है कि सबको फैज पहुंचे, मैं चिराग रह गुजर हूं, मुझे शौक से जलाओ। क्या बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, भरोसे की बात जो आप कह रहे थे सर, मैं और इस पर चर्चा करूंगा, आज वक्त पूरा हुआ जाता है। आप जैसे लोगों को तो बार बार सुनने का, लगातार सुनने का मन करता है, मुझे लगता है हमारे नाज़रीन को भी अच्छा लग रहा होगा। इंशाल्लाह मैं बुलाऊंगा, हम लोग लगातार चर्चा करेंगे, इस पर बात करते रहेंगे, ये बहुत जरूरत है आज की, कोई करे ना करे हम करते रहेंगे और बार बार करते रहेंगे। और हमें लगता है देखने वाले हिंदुस्तानी नहीं, 66 से ज्यादा मुल्कों में इस वक्त देख करके हिंदुस्तान की बेहतर छवि और हिंदुस्तान कैसा है वो समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रहिए जी सलाम के साथ।